हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान धनवृद्धि के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 869। दोस्तों, ये प्लान 23 जून 2023 को लॉन्च हो गया था और मार्केट में केवल 90 दिनों के लिए लाया गया था। यानी कि 30 सितंबर 2023 के बाद इस प्लान को आप बाई नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, एलआईसी ने फिर से इस प्लान को बाई करने की डेट को बढ़ा दिया गया है। इस प्लान को अब आप 31 मार्च 2024 तक फिर से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें पैसा एक साथ ही जमा करवाना होता है, यानी कि दोस्तों एक तरह का एफडी प्लान है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। उसके बाद इस प्लान में आपको सेविंग का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर चूज करने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों ही ऑप्शन में से आपको एक चूज कर सकते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका आप 1.25 टाइम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें, इसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम रिस्क और आप ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी को बाय करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन लागू होती है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो इस प्लान में पॉलिसी टर्म के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना होता है। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म दी गई है 10 ईयर की, 15 ईयर की और 18 ईयर की। तो सबसे पहले हम 18 ईयर की पॉलिसी टर्म की बात करते हैं। इसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करते हैं। इसमें मिनिमम एंट्री एज 90 दिन की दी गई है और मैक्सिमम एज एंट्री यहाँ पर 60 साल की दी गई है। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो उसमें आपको एंट्री एज 90 दिन की मिल जाती है और मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर एंट्री की 32 साल दी गई है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की। तो ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 78 ईयर दी गई है और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 50 साल की दी गई है। ठीक इसी तरह से आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 के लिए एंट्री एज है जो 3 साल से लेकर 60 साल तक है। ऑप्शन 1 के लिए एग्जिट एज 18 साल से लेकर 75 साल तक दी गई है। और इसी प्रकार ऑप्शन 2 के लिए एंट्री एज 3 साल से लेकर 35 साल तक दी गई है और ऑप्शन 2 के लिए एग्जिट एज 18 साल से लेकर 50 साल दी गई है। और अब हम बात करें 10 साल की पॉलिसी टर्म के लिए, तो इसमें ऑप्शन 1 में एंट्री एज 8 साल से लेकर 60 साल दी गई है और ऑप्शन 1 की एग्जिट एज 18 साल से लेकर 70 साल दी गई है। ठीक इसी प्रकार ऑप्शन 2 के लिए एंट्री एज 8 साल से लेकर 40 साल दी गई है और ऑप्शन 2 के लिए एग्जिट एज 18 साल से लेकर 50 साल दी गई है। दोस्तों, उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर वह दिया गया है 1,25,000 का। उसके बाद हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। इस पॉलिसी में आपको 2 ऑप्शन राइडर के मिल जाते हैं। आप अपनी पॉलिसी में राइडर लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके यह सुविधा ले सकते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोन की बात करें तो इसमें आपको लोन का बेनिफिट मिल जाता है। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आपको इसमें लोन की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप हमारे वीडियो पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।